हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है इंडियन रेलवे। तो रेलवे पे टिकट बुक करने की हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं सिखा नहीं रहा कि आपको टिकट बुक करने कैसी है, बिकॉज ये कॉमन है और आपको बहुत ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पैक्ट टिकट करने के प्रोसेस में, उसको हम देखेंगे आज। तो मैं एक टिकट करके आपको दिखाऊंगा। मुझे एक रिलेटिव की अपने टिकट करनी है। बेसिकली आप लॉगिन कर लीजिए अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से। तो सबसे पहला ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको फ्रॉम टू डेट ऑल क्लासेस को आप छोड़ देंगे। तो मैं डाल लेता हूँ डेट, मुझे चाहिए 10 अगस्त। तो अब जो इम्पोर्टेंट थिंग है, ये देखिए छोटे से ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये बहुत काम के ऑप्शंस होते हैं। इसमें एक बहुत काम का ऑप्शन है फ्लेक्सिबल विद डेट। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है फ्लेक्सिबल विद डेट। तो ये क्या करता है? बेसिकली अगर आप विदाउट टिकिंग इसको ऑन करेंगे तो सिर्फ आपको वो ट्रेन्स दिखाएगा जो उस डेट पे पर्टिकुलर अवेलेबल है। बट अगर आप एक छोटा सा ऑप्शन टिक कर देते हैं और आपका शेड्यूल फिक्स नहीं है, तो ये अल्टरनेट ट्रेन्स भी आपको दिखाएगा जो कि उस डेट पे तो नहीं चल रही, लेकिन आगे पीछे चल रही हैं। आप अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। तो ये छोटा सा फीचर बहुत ही काम का है और अच्छा टाइम बचा देता है हमारा। तो हम बैक चलते हैं। बैक करेंगे तो ये लॉग आउट कर देता है, इसलिए मैं बार बार बुक टिकट से ही जाऊंगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो आपको माई अकाउंट के अंदर मिलेगा, दैट्स मास्टर लिस्ट। तो बेसिकली मास्टर लिस्ट क्या है? मास्टर लिस्ट आप पहले से क्रिएट कर देते हैं किसी पैसेंजर की, ताकि अगर हम टिकट करने के प्रोसेस में हमको फुल इंफॉर्मेशन फीड ना करनी पड़े। ये तत्काल टिकट करने के प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो मैं अपने रिलेटिव की इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। मेल, बर्थ प्रेफरेंस में लोअर दे देता हूँ, फूड चॉइस वेज, सीनियर सिटीजन नहीं है तो कोई कंसेशन नहीं होगा, आईडी कार्ड ज़रूरी नहीं है कि आप दें। सबमिट कर दिया है मैंने। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन फीड हो गई है। अब इसका यूज़ कैसे होगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अब हम फिर से एक टिकट पे जाते हैं जो मुझे करनी है। टाइम अगेन 10 अगस्त। अब कि मैंने टिक नहीं किया है, देखेंगे तो देखिए अब सिर्फ वो 3 ट्रेनें दिखा रही है जो उस पर्टिकुलर डेट पे अवेलेबल है। हमें इस ट्रेन पे करना है। हम ये सेलेक्ट करके बुक नाउ पे जाएंगे। अब ये पेज है जो मेन पेज है हमारा, फिल करना है हमें। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। पैसेंजर डिटेल हमें डालना है। देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करते ही वो, याद है हमने बनाई थी अभी मास्टर लिस्ट, वो दिख जाएगा। तो हम इसको क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन फिल कर देगा सब कुछ। तत्काल के लिए बहुत ही बेनिफिट फीचर है ये, इसको याद रखिएगा। मोबाइल नंबर दे देते हैं। अब एक नया इन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि आपको एड्रेस ज़रूर देना पड़ेगा जहां आप जा रहे हैं। तो हम दे देते हैं एक नॉर्मल एड्रेस। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट एड्रेस दें। तीसरा ऑप्शन जो बहुत ही यूज़फुल है वो है ऑटो अपग्रेडेशन। इसका ऑप्शन यहाँ मिलता है हमको। तो ये फीचर क्या करता है? बेसिकली ये फीचर ये करता है कि अगर आपने कोई टिकट करी है, मान लो हमने स्लीपर क्लास में करी है,
लेकिन अगर थर्ड एसी में सीट्स अवेलेबल रह गई हैं तो ये अपग्रेड कर देता है आपके टिकट को स्लीपर से थर्ड एसी में। स्लीपर से मैंने कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, बट थर्ड एसी से सेकंड एसी में कई बार हो चुका है मेरे साथ, इसलिए ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं हमेशा चूज़ कर लेता हूँ इसे। फोर्थ ऑप्शन है कन्फर्म बर्थ्स आर अलॉटेड। ये ऑप्शन यहाँ पर है। इस पे टिक करने पे क्या होगा, अगर कन्फर्म टिकट आपको मिल रही है तभी ये टिकट होगी, अदरवाइज ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। ये कब यूज़फुल है, या तो टिकट्स बहुत कम अवेलेबल हैं, 1-2 टिकट अवेलेबल हैं और वो इन द प्रोसेस निकल जाएं, तो आपका ये पैसा बचा लेता है और ट्रांजैक्शन फेल कर देगा। या तत्काल के टाइम में जब बहुत जल्दी टिकट्स जा रही होती हैं और जब तक आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं तब तक सारी टिकट निकल चुकी होती है, तब ये यूज़फुल है। आपकी टिकट ये बुक नहीं करेगा और ट्रांजैक्शन फेल कर देगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप्स है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, एसआरटीसी का बहुत ही सस्ता प्रोवाइड करते हैं, 50 पैसे पर पर्सन है। इसको हमेशा टिक करिए, बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है इसका। किसी को कभी कुछ ना हो रेल जर्नी में, पर इन द केस अगर कुछ हो जाता है तो ये 10 लाख तक का आपको कवर प्रोवाइड करते हैं। इवन फुल्ली डिफेक्ट पे भी आपको 10 लाख का कवर देते हैं और पार्शियल पे आपको 7,50,000 का देते हैं। बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस है, लेना चाहिए, कुछ हो जाए इन द केस उसके लिए। तो ऑप्शन पेमेंट में हमें 2 ऑप्शंस दिखते हैं हमेशा। आपको नीचे वाला चूज़ करना है। ये ट्रांजैक्शन फीस कम लेता है, थोड़ा सा अमाउंट है पर यूज़फुल है। ये एरर दे रहा है, देख लेते हैं। ओके, कंटिन्यू। ओहो सॉरी। नाउ ये सब कुछ आ गया इंफॉर्मेशन, हमें कैप्चा फिल करना है। पेमेंट पेज पे आ गए हैं। कोई सा भी मीडियम चूज़ कर ले, करना आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन है क्योंकि वो चार्ज नहीं लेता एक्स्ट्रा। अदरवाइज़ मैं दिखा देता हूँ। क्लिक करूँगा, नील फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर ऑल रुपए 0.4%। इस तरीके से इसके ट्रांजैक्शंस हैं। तो आपको यूपीआई पे जाना है, चाहे किसी भी मीडियम के थ्रू जाइए। तो सिंपल आप जाइए और अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करिए, आपकी टिकट हो जाएगी। ये कुछ टिप्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको फॉलो करनी चाहिए हर बार टिकट करते टाइम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।